नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी से बीजेपी को क्लीन स्वीप की उम्मीद थी। बीजेपी को यकीन था कि सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश से पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और निर्णायक फैसला देगा। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी बीजेपी अयोध्या में ही मात खाती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह ने 2,97,353 वोट पाए, जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं। उन्होंने 3,12,937 वोट पा लिए हैं। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद कई लोगों का मानना था कि इससे बीजेपी को चुनावी लाभ मिलेगा। लल्लू सिंह ने साल 2014 और 2019 में इस सीट से जीत हासिल की थी। इंडिया ब्लॉक पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी की 80 सीटों में से 41 पर आगे चल रही है। 2019 में बीजेपी को यूपी से 62 सीटें मिली थी। पूरे देश में कुल मिलाकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए लगभग 290 प्लस सीटों पर आगे चल रहा है। इंडिया ब्लॉक की बढ़त 230 सीटों पर पार गई है। 542 सीटों पर गिनती चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई। आपको बता दें कि अयोध्या को लेकर लगातार विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी एनडीए को घेर रहा था कि लगातार उनसे ये सवाल किए जा रहे थे कि अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी इमोशनल कार्ड खेलेगी और हिंदुत्व का कार्ड खेलकर वो राजनीति करेंगे और जिससे उनको चुनाव में लाभ मिलेगा। लेकिन अयोध्या की जनता ने ऐसा उलट फेर फैसला दिया है जिस पर खुद बीजेपी को ही यकीन नहीं होगा। वो भी मंथन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जबकि वहां पर इतना ज्यादा काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कभी वहां पर नहीं किया, जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया था। अयोध्या में बीजेपी ने एक पूरी तरह से एक अलग शहर नए तौर पर बसाया और जिसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। विदेशों तक उस राम मंदिर की चर्चा हुई। देश में अभी महीनों तक वो चर्चा का विषय बना रहा। राजनीति का वो केंद्र बन गया एक समय पर, जब कहा जा रहा था कि बीजेपी को इसके नाम पर प्रचंड बहुमत मिलेगा। लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी ऐसी मात खा जाएगी, ये शायद खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। विपक्षी लोगों को भी उम्मीद नहीं होगी कि बीजेपी को अयोध्या में ही वो ऐसी मात दे देंगे। लेकिन फिलहाल नतीजे तो यही कह रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी को पलटवार किया गया है और बीजेपी को अयोध्या की जनता ने नकार दिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को झोली भरकर अयोध्या की जनता ने वोट दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।